सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे। प्लांट में ट्रांसपिरेशन बहुत आवश्यक होता है। जो रूट होती हैं, जो मूल तंत्र होता है प्लांट का, वो मृदा से जल का अवशोषण करता है और पादप के सभी भागों में पहुंचाता है, जिससे प्लांट के अंदर वृद्धि तथा विकास का काम होता है। पूरे जल अवशोषण में जो पौधे के अंदर यूज़ होने वाले जल की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। जो अधिकांश जल है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वायु के अंदर चला जाता है। जो वातावरण हम बोल सकते हैं कि वातावरण के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है। सजीव पौधों में वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में त्याग को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसपिरेशन के 3 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखा रखे हैं। सबसे पहला होता है क्यूटिलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा होता है स्टोमेटल और इसे फोलियर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, और तीसरा होता है लेटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। जो फर्स्ट है वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसके अंदर जो मरुदभिद पादप होते हैं, जैसे हम मरुदभिद पादप की बात करें तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, तो उनमें उनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ही मोटी गद्देदार होती है। उनकी पत्तियों की आपने देखा होगा, अभी तक आपने पढ़ा भी हो इनके बारे में। हाँ, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में जो पत्ती है वो बहुत, पत्तियों की जो परत है वो बहुत ही मुलायम होती है, मोम के जैसी होती है। ये क्यूटीन युक्त होती है और इस परत को क्यूटिकल या फिर उपत्वचा भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की दर है उसे कम करना होता है, क्योंकि मरुस्थल में जो पादप पाए जाते हैं उनमें जल की बहुत कमी होती है, और जो उनमें जल होता है वो स्टोर करके रखते हैं। उनमें ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, इसलिए ये जो पत्तियां हैं ये क्यूटीन युक्त होती हैं। अगर ये क्यूटिकल ज़्यादा मोटी होती है तो इसमें ट्रांसपिरेशन या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत ही कम होता है। परंतु जो पतली उपत्वचा होती है उससे कुछ मात्रा में जल वाष्प के रूप में वातावरण में जो इन्वायरमेंट होता है उसमें चला जाता है। इसे उपत्वचीय या फिर हम इसे क्यूटिलर ट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं। अब इससे जो प्लांट में जो वाटर की हानि होती है उसकी मात्रा 10% होती है। बाकी जो और टाइप्स हैं, जैसे स्टोमल और फोलियर ट्रांसपिरेशन की हम बात करें तो इसमें 80 से 90% जल की जो हानि हो जाती है। तो ये वैसे देखें ना तो इसमें वाटर की हानि बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यूटिकल जो पत्ती के ऊपर जो क्यूटीन युक्त जो परत पाई जाती है उसके कारण पौधे में जल की हानि बहुत ही कम होती है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटल और फोलियर ट्रांसपिरेशन की। तो इसमें आपको एक बात तो अब पता चल ही गई है कि इसमें 80 से 90% जल की हानि होती है। प्लांट सिर्फ 10 या 20% जल से अपना जो वृद्धि है और भी कार्य है विकास का वो पूर्ण करता है। स्टोमेटल और फोलियर ट्रांसपिरेशन उसे कहते हैं जो पौधे की पत्तियों पर या फिर अन्य हरे कोमल अंगों पर उपस्थित रंध्रों से होता है। उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर स्टोमेटल और फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इससे 80 से 90% जल की हानि होती है। अब हम बात करते हैं लेटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन की। इसमें जो काष्ठीय जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उन जो वुडी प्लांट्स के तनों तथा कुछ फलों में वातरंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें जो वातरंध्र होते हैं उन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। और वातरंध्र के द्वारा जो अल्प मात्रा में जलवाष्प निकलती है, इस कारण इसे वातरंध्रीय ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इसके द्वारा केवल 0.1% से 1% वाष्पोत्सर्जन की हानि होती है। आज हमने जाना कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और जो इसके जो प्रकार है जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसमें है हमने जाना कि 10% जो जल है उसकी हानि होती है ट्रांसपिरेशन के कारण। और स्टोमेटल
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के कारण इसमें 80 से 90% तक की हानि हो जाती है प्लांट्स में वाटर की। और जो लेटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन है उसमें 0.1% से 1% तक की हानि हो जाती है। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हानि हो रही है वाटर की वो स्टोमेटल और फोलियर ट्रांसपिरेशन में हो रही है, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं सबसे ज़्यादा। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे जो स्टोमेटल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे पूरे डायग्राम के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कोई कमी रही हो तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उस कमी को सुधार कर सकें।